मैं डॉक्टर भूमेश त्यागी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इन जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम हाइपरटेंशन से रिलेटेड बातें करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव बहुत जरूरी है। जनरली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे हमें लोगों को जागरूक बनाना चाहिए कि वो हाइपरटेंशन की बीमारी को पहचाने और हाइपरटेंशन से अपना बचाव कर सके। हाइपरटेंशन की अगर हम बात करते हैं, इसको जनरली हिंदी भाषा में उच्च रक्तचाप बोलते हैं। इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में समझे, तो बेसिकली जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो वो हमारी वेसल्स में आता है, उस वेसल्स में जो वो प्रेशर वेसल्स की वॉल पर दबाव डालता है, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम इसको दो पार्ट में लेते हैं, एक होता है सिस्टोलिक पार्ट, एक होता है डायस्टोलिक पार्ट। सिस्टोलिक पार्ट होता है हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है, जो वो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जब हमारा दो धड़कनों के बीच हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जनरल नॉर्मल जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वो 120/80 होता है। लेकिन हम जो नॉर्मल प्रेशर लेते हैं वो एक आम व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर 100 से 140 तक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 60 to 90 तक हम नॉर्मल लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा आता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखते हैं। और फिर उसके हमें कारण देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या कारण होता है। अमूमन हम देखते हैं सामान्य लोगों में जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण होता है वो होता है आपकी आयु और एज। जैसे जैसे एज एडवांस होती है, जो हमारी वेसल्स होती हैं वो हार्ड होती जाती हैं, उनमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उससे भी हमें ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ जाती है। सेकेंड होता है कि सिडेंट्री लाइफ स्टाइल या ओबेसिटी। ओबेसिटी और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से भी जैसे आपका वेट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है, ओबेसिटी। थर्ड होता है कि अगर आप अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन कर रहे हैं, नमक का सेवन करने से भी अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों में भी ब्लड प्रेशर उच्च मात्रा में पाया जाता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर भी 140/90 से ज्यादा देखा जाता है। तो जो हमें काम करना चाहिए कि हम इस ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर के जनरली लक्षण पता होने चाहिए। अमूमन तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण नहीं होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है कि हम इससे पता लगा लें कि हाँ ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ज्यादातर या तो हम किसी बीमारी से रिलेटेड कभी किसी डॉक्टर के पास अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, अमूमन जब पता चलता है, या फिर हमें दूसरी बीमारी के सिम्टम्स होते हैं हमें तब पता चलता है, या फिर अगर आपको नॉलेज है और आप जागरूक हैं तो आप पता लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से सिर में चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, अत्यधिक थकावट महसूस करना, ये चीजें हो जाती हैं। और हाई हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से काफी बीमारियां हो जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर एक कारण है किडनी डिजीज का, किडनी डिजीज जो होती है वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। ब्लड प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, जिसको हम जनरली बोलते हैं लकवा मारना, दिमाग में खून की नसों का फटना, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं, वो चीजें हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तीसरी चीज, कभी कभी आपको दिल की बीमारी आ जाती है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज बोलते हैं, वो हो जाता है आपको हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो कुछ हमारे डेली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या से कारक हैं इसके, क्या क्या कारण है इसके, जिनको हम कंट्रोल करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लिमिट में रख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला आता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़कर एक्टिव होना चाहिए। एटलीस्ट ये माना जाता है कि आपको एक रेगुलर वॉक, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जिसको मानते हैं कि अमूमन हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए और मिनिमम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होना चाहिए। तो 30 to 45 मिनट्स पर डे आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जिससे आपका वजन नियमित रहेगा, वजन ज्यादा बढ़ेगा नहीं और आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज होती है कि आपको क्या करना है, आपको कम नमक का सेवन करना है।
जनरली जितनी रिक्वायरमेंट होती है नमक की, हम उससे ऊपर भी अपने खाने में नमक डालकर खाते हैं, तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए। हमें ज्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाइपरटेंशन वाले व्यक्तियों को अक्सर बोला जाता है, कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेते हैं तो वो आपको टेस्ट डाइट और मेडिटेरियन डाइट के बारे में बोलते हैं। तो टेस्ट डाइट जो होती है वो जनरली लो सोडियम और हाई पोटेशियम डाइट होती है। तो हमें ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम हो। जैसे हमें यूज करना चाहिए फलों का आहार का ज्यादा सेवन करना चाहिए, और हमें छिलके वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जैसे आटा भी चोकर के साथ होता है वो यूज करना चाहिए हमें। और हमें जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड को यूज करने में नमक का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो हमें प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। और या वसा जो जितने भी फैटी फूड्स हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैटी फूड और प्रोसेस्ड फूड से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी जो आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल है, तो तनाव को भी कम करना चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर के साथ उसका कोरिलेशन है, और स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रेस को कम से कम करें। आप स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, और या वो चीजें जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है उन चीजों को समाधान ढूंढिए, उन चीजों को थोड़ा सा सही करिए। तीसरी इसके बाद क्या आता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर को घर पर भी चेक करें, नियमित रूप से चेक करें, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप अपने जो भी डॉक्टर है, किसी भी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और अपनी दवाइयां लें। दवाइयों के बारे में भी अक्सर लोगों में ये बोला जाता है कि वो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो वो डॉक्टर से दवाई लेते हैं, 1 वीक की या 2 वीक्स के लिए दवाई ले लेते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर उनका ठीक आता है वो घर पे चेक करते हैं, फिर से वो दवाइयां लेनी बंद कर देते हैं। तो एक ये गलत धारणा है। जनरली आपको अगर ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर है आपको और आप नियमित रूप से घर पे चेक करें और बढ़ा हुआ रहा है, तो आपको दवाई का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो ब्लड प्रेशर से आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियां आने लगेंगी। तो हार्ट रिलेटेड बीमारियों से बचने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करें, नियमित व्यायाम करें, और नमक का कम उपयोग करें, और अधिक से अधिक हो सके अपने तनाव को कम करें, और अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को, या अपने वजन आप ओबीस हैं तो अपने वजन को घटाएं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है दवाई लेने के बाद, तो अपने नियमित रूप से जांचें कराएं और अपने डॉक्टर से समय समय पर परामर्श लेते रहें। दूसरी चीज एक आती है कि जो भी ब्लड प्रेशर से ग्रसित होता है तो वो अक्सर ये बोलते हैं कि हम अपने काम में बिजी रहते हैं, हम अपने घर पर ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर पाते। तो आजकल ऑटोमेटिक मशीन हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो आप अपने घर पर भी उन मशीन से अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर की आप एक डायरी बना सकते हैं, और जब भी आप परामर्श लेने जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, आप डॉक्टर को अपने ब्लड प्रेशर का चार्ट दिखाएंगे, तो उससे डॉक्टर को भी हेल्प मिलती है आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में, आपकी दवाइयां रेगुलेट करने में, और एक आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ आप जो चीजें कर रहे हैं अपने ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए, आप उसमें कामयाब हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, नियमित आहार लें, नमक का कम से कम मात्रा में सेवन करें, तनाव से बचें। अगर आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो नियमित रूप से उसकी दवाई। थैंक यू।